नमस्कार सर, मैं प्रशांत। आज मैं सर आपसे मिलने आया हूँ इस वजह से क्योंकि सर अभी जो घटनाक्रम चल रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, देखते हैं कि लोगों की भीड़ आती है और धीरे-धीरे कुछ अफवाहों से इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया जाता है। वहाँ की सेना भी कुछ नहीं कर पाती है, वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है और देखते ही देखते देश में तख्ता-पलट हो जाता है। सर, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, वो ये चीज़ कमेंट में डाल रहे हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग हैं इस प्रकार की डरे हुए हैं या उनके मन में एक अफ़वाह की तरह से मन जो है उनका हिलोरे मार रहा है। सर, उसी के बारे में आज आपसे हम लोग राय लेना चाहते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। हम आपको बताएं कि पूरा विश्व जो है, 2 विचारधारा पर टिका हुआ है। एक विचारधारा है हाफोर्ड मैकेंडर की। उन्होंने कहा है कि जो हार्टलैंड क्षेत्र पर अधिकार करेगा, पूरा विश्व द्वीप पर उसका अधिकार होगा। और एक विचारधारा है एटी महान की। उन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर पर जिस भी महाशक्ति का अधिकार होगा, वह पूरे महासागरों पर अपना अधिकार रखेगी और जिसका सारे महासागरों पर अधिकार होगा, उसका संपूर्ण विश्व पर अधिकार होगा। इन दो विचारकों के बीच में जो विश्व की महाशक्तियां हैं, अपना प्रारूप फैला रही हैं। जैसे दुनिया में जहां भी आपको आतंकवाद दिखेगा, जी, जी। वह केवल अमेरिका का एक हथियार है, आतंकवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ पे आपको नक्सलवाद दिखेगा, वह हथियार है मार्क्सवादियों का, जो चाइना के पास है। दोनों महाशक्तियाँ हार्टलैंड क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत हैं और ऐसे प्रयासरत हैं कि हार्टलैंड का जो प्रमुख क्षेत्र है, वह है भारत से होकर के गुजरने वाला रास्ता। हार्टलैंड आपका, हम आपको बता दें कि हार्टलैंड क्षेत्र है कहाँ पे। यूरोप का पूर्वी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग, ये जहाँ तीनों बिंदु आपस में मिलते हैं, वो उसको उन्होंने हार्टलैंड क्षेत्र कहा है। जी। और आप देख रहे हैं कि इस समय वहाँ पे युद्ध का संजाल बिछा हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी वहाँ सीरिया में भी यही सारा घटनाक्रम हुआ है। जी, जी। तो ऐसे ही घटनाक्रम देख रहे हैं कि इस तरह से वह अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा ऐसे फैला रहे हैं, इकोनॉमिक आर्थिक युद्ध करके। अब जैसे भारत है, हिंद महासागर का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि और हार्टलैंड क्षेत्र पे जाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो जिस भी महाशक्ति का प्रभाव भारत पर होगा, उसका प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों पर रहेगा। हार्टलैंड पर भी उसका अधिकार रहेगा और हिंद महासागर पर भी उसका अधिकार रहेगा। इसके लिए दोनों महाशक्तियाँ, एक तरफ चाइना और एक तरफ अमेरिका, अपने अपने प्रयास में काफ़ी हैं। उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे अमेरिका ने भारत को वायु क्षेत्र में घेर रखा है। जैसे कहाँ पे, आप उस बिंदु को नोट करिए कि जो गिलगिट हवाई अड्डा है, उनका जो पाकिस्तान ने उसको लीज पर दे रखा है, वह पूरे एशिया को कवर करता है। वहाँ से एयरबेस को इतना कवर करता है कि उसके बिना कोई भी एयरबेस इधर से उधर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार वह हिंद महासागर पे भारत को डियो गार्सिया सहित उसके ऐसे 39 नौसैनिक बड़े बड़े अड्डे हैं, जो भारत को कंट्रोल करने के लिए, वो कवर करने के लिए अपनी नेवी को वहाँ पे बना रखा है। सर, ओवरऑल हम लोग समझ सकते हैं कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि भारत एक पावरफुल कंट्री बन चुका है और जो कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला के, इस प्रकार का उन्माद फैला के, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के आंदोलन करके या लोगों में अफवाहें फैला के कि ऐसा ऐसा करके क्या भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। अब देखिए, भारत के चारों तरफ जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, उन सब में इतनी अस्थिरता पैदा कर दिया इन लोगों ने कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कर दिया
पहले उनको इतना अर्थ अनुदान के रूप में, लोन के रूप में हाँ, दिया, दे दिया। जिससे उनकी अर्थव्यवस्था वो स्वयं कुछ डेवलप न कर पाए, जिस कारण से अचानक उनकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय स्थिति में चली गई, जिस कारण उन देशों में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। जैसे श्रीलंका में यही स्थिति हुई थी, भारत ने संभाला। पाकिस्तान में भी यही स्थिति हो गई थी, जी, जी। भारत ने वहाँ भी संभाला। अब वही स्थिति इन्होंने नेपाल में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ कंट्रोल में रहा। भूटान में भी उन्होंने जो है ये प्रयास किया, उसको भी कंट्रोल में किया गया भारत बिल्कुल। ने। और इस समय बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के उपद्रवी तत्वों को जी, जी। प्रोत्साहित करके विदेशी ताकतों ने इतना उनको रिसीव कर दिया और सेना पर ऐसा प्रभाव डाला कि चुनी हुई सरकार को उन्होंने अपदस्थ करके बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या की हत्या है। कर दी। वो है स्थिति, क्योंकि हर देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व तो रहते ही हैं जी। जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ के नागरिक राष्ट्रभक्त हैं, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए वह कुछ भी करने में सक्षम है, बशर्ते उनको यथास्थित से परिचय होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उनको परिचय नहीं होगा तो उनको गुमराह कर दिया जाएगा। हाँ। अगर वो गुमराह हो जाएंगे तो वह फिर स्वहित के कारण राष्ट्रहित को किनारे कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से उनको, भारत के प्रत्येक नागरिक को जी, जी। रक्षा अध्ययन का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं सर अगर आप। उन्हें यह नॉलेज रहेगा कि हमें देश की सुरक्षा के लिए क्या करना है, हमारे दूसरे देश हमारे देश पर कौन कौन सी कूटनीतिक चालें चल रही हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग रही, बिल्कुल, नशीले पदार्थों की तस्करी है, तस्करी रही। वो हमारे देश की युवाओं को खोखला करते जा रहे हैं। बिल्कुल। उनके जो युवा शक्ति है उसको नष्ट करने का पूरा एक वीआईपी वीवीआईपी कॉन्वेंट विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को नशीले पदार्थों का आदी बनाया जा रहा है। मतलब हमारे देश की युवा शक्ति को कैसे नष्ट किया जाए, हमारे नागरिकों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जाए, उनका मानसिक लेवल को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर उन्होंने इतने ढेर सारे अभियान चला रखा है, जिस कारण से अगर हम रक्षा अध्ययन प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य कर देते हैं जी। तो वह दुनिया की सारे कूटनीतियों से परिचित हो जाएगा। और अपने यहाँ के राजनेताओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित होगा, परिचित हो जाएगा। उनकी रणनीतियों से परिचित होगा, तो वह बहकावे में किसी के भी नहीं आएगा। और इस कारण उसके अंदर राष्ट्रभक्त जब जागृत होगी तो जी। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत ही सशक्त और मजबूत होगा, जो दुनिया भर में सुख और शांति, सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। अच्छा सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सर हमारे दर्शकों के मन में जो जिज्ञासा थी, जो डर था, जो एक अफवाह के तौर पे फैल रहा था, उन सबको दूर करने के लिए आपने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कही है। और सर मेरा आपको बहुत बहुत नमन। आगे की वीडियो में सर हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, जय हिंद। जय हिंद सर।